हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे फैमिलियराइजेशन विथ इम्प्लीमेंट फॉर इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरकल्चरल ऑपरेशन मीन्स जो हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशंस है वो क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो द लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशन, ठीक है, जो मतलब छोटे छोटे कार्य होते हैं कैरीड आउट ऑन द सॉइल बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग आर टर्म्ड एज इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, कहने का मतलब कि जब हम बीज को खेत में बो देते हैं, ठीक है, सीड की सोविंग कर देते हैं और जब तक हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक जो क्रिया उस फील्ड में होती है या तो उस क्रॉप में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, कहने का मतलब कि सीड बोने के बाद और हार्वेस्टिंग करने के पहले जो भी क्रिया करेंगे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, द मशीनरी आर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर दिस पर्पज कॉल्ड एज इंटरकल्चरल इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो भी मशीनरीज, ठीक है, हमारे सीड बोने के बाद और हार्वेस्टिंग करने, मतलब जब हम सीड बो दिए जब तक हार्वेस्टिंग नहीं किए, जिस इम्प्लीमेंट के सहायता से उसमें कार्य करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकल्चरल इक्विपमेंट्स। इंटरकल्चरिंग इज डिस्क्राइब एज ब्रेकिंग द अपर सरफेस ऑफ सॉइल। इंटरकल्चरिंग में क्या किया जाता है, जो हमारे सॉइल का सबसे ऊपरी सतह होता है, मिट्टी का जो ऊपरी सतह होता है उसे क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ठीक है, अपरूटिंग द वीड्स, और जो खरपतवार रहते हैं उसे उखाड़ा जाता है, मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। अपरूटिंग द वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ा जाता है। एरेटिंग द सॉइल, और सॉइल में हवा जिससे पास होती है, देयर बाई प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेकिंग गुड मल्च सो दैट मॉइस्चर इनसाइड द फील्ड इज प्रॉपरली रिटेन्ड फ्रॉम द इवेपोरेशन। कहने का मतलब कि जब हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे सॉइल की जो सबसे ऊपरी सतह है उसको क्या हम करते हैं, खोदते हैं। ठीक है, जो हमारे बीट्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो फील्ड में हमने मेन प्लांट लगा दिया और बाकी जो खरपतवार उगते हैं उसके साथ, ठीक है, तो उसे उखाड़ते हैं। ये सब कार्य करने से क्या होता है, जो हमारा मृदा है उसमें हवा पास होती है। इन सारी क्रिया करने से क्या होता है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रमोट होता है, जिससे कि मल्च मीन्स जो खरपतवार रहते हैं, जो मतलब कि जो मल्चिस मटेरियल रहते हैं वो क्या होता है, मृदा में मिल जाती है। मल्चिस मटेरियल मीन्स जैसे कि हमारा प्रीवियस जो क्रॉप लगाए हैं उसके रूट्स हैं, अगर हम उसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मृदा में दब जाएगी। ठीक है, और वो कंपोज्ड हो जाएगा और खाद का काम करेगा, ठीक है, उर्वरक का। सो दैट मॉइस्चर इनसाइड द फील्ड इज प्रोवाइड प्रॉपरली रिटेन फ्रॉम द इवेपोरेशन। अगर हम सॉइल को उखाड़ते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन के माध्यम से सॉइल में क्या मॉइस्चर एक प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। दीज ऑपरेशंस आर अकम्प्लाइज्ड बाय मीन्स ऑफ मेनी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ये सारे ऑपरेशंस बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट के सहायता से किए जाते हैं, सच एज ट्रेडिशनल हैंड टूल, जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल मीन्स प्राचीन जो टूल्स हैं हाथ से चलाने वाले, उसके सहायता से हूज, कल्टीवेटर्स, ठीक है, हैरोज, रोटरी हूज एक्सेट्रा, मतलब इन सब इक्विपमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, अब इंटरकल्चरल ऑपरेशन का फंक्शन क्या है, ब्रेकिंग द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में मृदा के सबसे ऊपरी सतह को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, मीन्स उसको
सॉइल के ऊपरी सतह के, ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। अपरूटिंग द वीड्स, और जो खरपतवार रहते हैं उसे उखाड़ा जाता है, ठीक है। टू एयरेट द सॉइल, फ्री मूवमेंट ऑफ एयर इन द सॉइल, ठीक है। जब हम ऊपरी सतह को क्या करेंगे, अब उखाड़ेंगे, ठीक है, मतलब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे उसे, तो उसमें हवा का मूवमेंट जो है अच्छा रहेगा, मतलब हवा उस सॉइल में अच्छे से पास होगी, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड दियर ब्रीडिंग प्लेस, जो भी हार्मफुल इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और वो जहाँ पे जन्म लेते हैं वो स्थान भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरकल्चरल ऑपरेशन इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में इक्विपमेंट्स होते हैं, वो है क्या है, ट्रेडिशनल हैंड टूल्स, ट्रेडिशनल एंड इम्प्रूव्ड हूज, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा सी नंबर पे व्हील हूज, ठीक है। एनिमल ड्रा मल्टीपर्पज हूज, ठीक है। और लास्ट वन है इंजन ऑपरेटेड वीडर, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 इम्प्लीमेंट्स हैं 5 टाइप के, वो कहाँ यूज होते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल हैंड टूल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एमंग द ट्रेडिशनल हैंड टूल्स द खुरपी एंड वीडिंग हुक्स, ठीक है। ये दो, जो खुरपी हमारा है और वीडिंग हुक्स आर पॉपुलर टूल्स मेड बाय लोकल आर्टिसंस फॉर द यूज ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। जो हमारा खुरपी और वीडिंग हुक्स है वो लोकल आर्टिसंस मीन्स जो लोकल हमारा लोहार है, कारीगर है, वो इसको डिजाइन करता है, मतलब बनाता है, और ये कहाँ पे प्रयोग होता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स में, ठीक है, मतलब छोटे और मीडियम साइज के खेत में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। खुरपीज यूज्ड इन इंडिया मेनी में वेरी इन दियर साइज, ठीक है। खुरपी यूज्ड इन इंडिया में वेरी इन दियर साइज, शेप एंड वेट, बट दे हैव द कॉमन बेसिक पार्ट्स, ठीक है। जो हमारा खुरपी है जो इंडिया में यूज होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, किस किस चीज में, साइज में, शेप में और वेट में, लेकिन उसमें कॉमन पार्ट्स सब में कॉमन पार्ट्स होता है, क्या क्या, कटिंग ब्लेड्स एंड स्मॉल वुडन हैंडल, ठीक है, फॉर द ग्रिप। जो हमारा कटिंग ब्लेड है वो सारे प्रकार के खुरपी में रहेगा, और ठीक है, जो कटिंग ब्लेड है वो सभी प्रकार के खुरपी में रहेगा, और जो एक ग्रिप के लिए एक लकड़ी का हैंडल रहता है, ठीक है, जैसे खुरपी हम लोग ऐसे पकड़ के यूज करते हैं ना, तो उसके लिए। द खुरपी विथ अ लॉन्ग नैरो ब्लेड इज यूज्ड प्रीफर फॉर वीडिंग अराउंड द फ्लावर प्लांट, ठीक है। जो खुरपी लंबा होता है, लंबे ब्लेड वाला, उसे कहाँ यूज किया जाता है, फ्लावर प्लांट में वीडिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फ्लावर प्लांट में। ब्रॉडकास्टेड क्राफ्ट एंड वेजिटेबल क्राफ्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, जो ब्रॉडकास्टेड मीन्स जिसकी चौड़ाई, ठीक है, जो मतलब जैसे सपोज डेट एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया गया, एक प्लांट यहाँ पे, तो दोनों का जो स्पेस है वो, ठीक है। द वन विथ वाइडर ब्लेड इज जनरली यूज्ड फॉर अर्थिंग अप ऑपरेशन और फॉर वीडिंग क्राफ्ट शोन इन लाइंस। जिसका सपोज डेट जिसका ब्लेड जो है वाइडर रहेगा, मीन्स चौड़ा रहेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा चौड़ा रहेगा, तो उसे कहाँ प्रयोग किया जाता है, जो क्राफ्ट लाइंस में लगते हैं उनमें अर्थिंग अप कार्य के लिए, ठीक है, मीन्स सॉइल के ऊपरी सतह को ब्रेक करने के लिए, या तो फॉर वीडिंग के लिए, मतलब खरपतवार निकालने के लिए, ठीक है। हाउएवर अ मैन कैन वीड आउट अबाउट 0.025 हेक्टेयर इन अ डे अंडर अ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ठीक है। खुरपी की मदद से एक नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है वीडिंग का, मतलब खरपतवार निकालने का, 0.025 हेक्टेयर, ठीक है।
ये है खुरपी का, ये क्या है, खुरपी के डायग्राम है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। ये देखिए क्या है, वाइड ब्लेड है, ठीक है, मतलब ये चौड़ा ब्लेड है, ठीक है। और यहाँ देखिए लॉन्ग ब्लेड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप और वेट की क्या है, खुरपी है, ठीक है। और ये वीडिंग हुक्स है। अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर, जो है कि ट्रेडिशनल एंड इम्प्रूव्ड हुज। जो ट्रेडिशनल हुज और इम्प्रूव्ड हुज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हैंड हुज पे, ठीक है, जो मतलब हैंड से, हाथ से चलता हो। हैंड हुज आर यूज टू कल्टीवेट वेरी स्मॉल एरिया ऑफ लैंड बाय ह्यूमन पावर, ठीक है। हैंड यूज का यूज बहुत ही छोटे एरिया के लिए किया जाता है, ठीक है। एमंग द इंडिजीनियस टाइप्स ऑफ हैंड हुज, जो हमारा इंडोजीनियस टाइप हैंड हुज है, द कुदाली, ठीक है। कुदाली का नाम सब लोग सुने होंगे, जिसमें नैरो स्पेड लगा रहता है, ठीक है। एक फावड़ा होता है जिसमें क्या रहता है, वाइड स्पेड, वाइड ब्लेड लगा रहता है, लेकिन कुदाली में क्या है, नैरो स्पेड लगा रहता है। कैसा, ऐसा लगा रहता है, बिल्कुल इस शेप में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कुदाली। और इसमें यहाँ पे एक हैंडल सपोज इधर लगा रहता है। तो अभी हम और बात करेंगे इसके बारे में हम लोग, तो अच्छे से पता चल जाएगा। कुदाली इज द मोस्ट पॉपुलर वन, ठीक है। जो हैंड ऑपरेटेड हुज है उसमें कुदाली क्या है, सबसे पॉपुलर है। इट इज सिमिलर टू अ फावड़ा, यह सेम फावड़ा की तरह है, ब्रॉड, जिसमें ब्रॉड स्पेड लगा रहता है, ठीक है, चौड़ा वाला, चौड़ा स्पेड लगा रहता है, ठीक है। द डिफरेंस बीइंग द इंस्टेड ऑफ वाइड थिन कटिंग ब्लेड, जो चौड़ा ब्लेड रहता है फावड़ा में, उसके स्थान पे नैरो लॉन्ग पॉइंटेड थिकर सेक्शन ब्लेड इज अटैच टू द हैंडल। जो हमारा फावड़ा है, कहने का मतलब ये जो हमारा फावड़ा है उसमें एक चौड़ा सा स्पेड लगा रहता है, लेकिन जो हमारा कुदाली है उसमें एक लंबा सा नैरो ब्लेड लगा रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये है डायग्राम कुदाली का, ठीक है। ये क्या है, कुदाली। ये दो टाइप के कुदाली हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। द पर्सन वर्किंग विथ इट हैज टू बेंड हिज बॉडी, ठीक है। अगर कोई आदमी इस कुदाली से काम करेगा तो उसको अपनी बॉडी को बेंड करना पड़ेगा, मतलब झुकना पड़ेगा, ठीक है। इट यूज्ड फॉर इंटर कल्टिवेटिंग, यह कहाँ प्रयोग होता है, इंटर कल्टिवेटिंग मेज में एंड शुगर केन क्रॉप्स। मेज और शुगर केन में इंटर कल्चरिंग ऑपरेशंस के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। एंड फॉर अर्थिंग ऑफ द पोटैटोज क्रॉप सोन इन लाइन, और जो एक लाइन से हमारे पोटैटोज लगे रहते हैं फील्ड में, उसे खोदने के काम में आता है, ठीक है। तो जो हमारा कुदाली है वो शुगर केन और मेज में इंटर कल्चरल ऑपरेशंस के लिए प्रयोग होता है, और जो पोटैटोज लाइन से लगे रहते हैं उसको खोदने के काम में आता है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा ट्रेडिशनल एंड इम्प्रूव्ड हुज में ग्रूबर, ठीक है। द ग्रूबर इज एन मैनुअल पुल टाइप हुज सुटेबल फॉर वीडिंग एंड इंटर कल्चरल ऑफ अपलैंड ब्रो क्रॉप इन ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन्स, ठीक है। जो हमारा ग्रूबर है वो कहाँ पे सुटेबल रहता है, कहाँ ज़्यादा प्रयोग होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स में, ठीक है। जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल्स पाया जाता है उस एरिया में, रीजन्स में ये बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, ठीक है। ये किसके किसके लिए सुटेबल है, वीडिंग के लिए, ठीक है, एंड इंटर कल्चरल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इट इज प्रोवाइड विथ थ्री ब्लेड्स, ये 3 ब्लेड्स में होता है। एंड फील्ड कैपेसिटी इज 1/200 हेक्टेयर पर आवर्स, ठीक है। मीन्स 1/200 हेक्टेयर को 1 घंटे में क्या कर सकता है, वीडिंग कर सकता है, या तो इंटर कल्चरल ऑपरेशन इसके मदद से कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्रूबर है वो हैंड ऑपरेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा हैंडल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा हैंडल है, ये 3 लगे हुए हैं। कितने हैं नंबर साहब, 3 हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 हमारे इसमें 3 लगे हुए हैं।
जो हमारा इसमें तीसरा है वो क्या है, रोटरी पैडी वीडर। एक हमारा रोटरी वीडर होता है जो पैडी में उपयोग होता है, तो वो क्या है, इट इज बेस्ट सूट फॉर द अपरूटिंग द वीड्स एंड बैरिंग देम इनटू द सॉइल। यह सबसे अच्छा क्या कार्य करता है, अपरूटिंग द वीड्स, मतलब खरपतवार को उखाड़ता है, ठीक है, और उसे सॉइल में दोबारा से मिला देता है। द ऑपरेटर मूव्स द टूल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन नैरो रोज ऑफ पैडी क्राफ्ट, ठीक है। जो इसको आदमी ऑपरेट करेगा, मीन्स जो आदमी इसको चलाएगा वो आगे पीछे दोनों कंडीशन में इसे प्रयोग कर सकता है, ठीक है। और जो पैडी के बीच में जो स्पेस रहता है, पैडी जब हम लगाते हैं, पैडी क्राफ्ट हमारा लाइन से लगता है, ठीक है, सबको पता होगा, ऐसे लगता है। तो ये जो स्पेस है इसमें हम क्या करेंगे, पैडी वीडर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पैडी क्राफ्ट के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें जो बीट्स हैं वो क्या होंगे, अपरूट हो जाएंगे, मतलब उखड़ जाएंगे, ठीक है। इट गिव हायर आउटपुट एंड strategy of the operator is considerably reduced। यह इसका बहुत ही अच्छा एफिशिएंसी है और यह ऑपरेटर को क्या मीन्स आराम भी देता है, ठीक है। इसको चलाने में ऑपरेटर को कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या है, पैडी रोटरी वीडर है, ठीक है। ये जो हमारा जो रोटरी मीन्स ये इसमें जो व्हील टाइप के लगे हैं उसमें ये ब्लेड्स लगे हैं ना, ठीक है। ये क्या करता है, अगर हम इसे अपने पैडी क्राफ्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसमें हम ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारे वीड्स हैं उसको उखाड़ता है और सॉइल में ही मिक्सअप कर देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ड्राई लैंड वीडर की, ठीक है। वो पैडी रोटरी वीडर था, अब क्या बात करेंगे, ड्राई लैंड वीडर की। ड्राई लैंड वीडर विथ लॉन्ग हैंडल्स, ठीक है। जो हमारा ड्राई लैंड वीडर है वो कैसा, लंबे हैंडल वाला, ठीक है। आर सुटेबल फॉर वीडिंग इन रो क्रॉप इन रेन फेड। किसके लिए सुटेबल है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए इन रो क्रॉप्स में जहाँ पे रेनफेड एरिया होते हैं, एंड गार्डन लैंड और गार्डन लैंड में, ठीक है। द लॉन्ग हैंडल एलिमिनेट्स द बैक स्ट्रेन एंड प्रोवाइड कंफर्ट टू द ऑपरेटर फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। जो हमारा ड्राई लैंड वीडर में लंबा हैंडल लगा रहता है उसकी मदद से जो ऑपरेटर को इस ड्राई लैंड वीडर को ऑपरेट करने में बैक में क्या होता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। तो लंबा हैंडल होने के नाते क्या है कि ऑपरेटर को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो झुकेगा नहीं तो क्या उसे कंफर्ट फील होगा, ठीक है, और वो उसे दर्द नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक इस वीडर को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। ये देखिए ये एक पेक टूथ टाइप है और एक स्टार व्हील टाइप है, ठीक है। इसमें एक व्हील लगे हैं स्टार की तरह, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टार व्हील टाइप वीडर है, और ये पेक टूथ टाइप है। अगर एग्जाम में आएंगे इंटरकल्चरल ऑपरेशन इक्विपमेंट लिखने के लिए तो आप लोग ये सारे डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सी, क्या है, व्हील हूज। अभी तो हमने जितने भी हूज पढ़े उसमें व्हील नहीं लगा था, तो अब हम लोग बात करते हैं व्हील हूज की। इट इज अ मेनली ऑपरेटेड लॉन्ग हैंडल पुश पुल टाइप टूल एंड वाइडली यूज्ड फॉर वीडिंग एंड इंटरकल्चर इन रो क्रॉप। जो हमारा व्हील हूज है उसे रो क्रॉप में इंटरकल्चर और वीडिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पुल पुश टाइप का टूल है, ठीक है, जिसमें एक लंबा सा हैंडल लगा रहता है। द नंबर्स ऑफ व्हील वेरीज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। इसमें कितने व्हील लग सकते हैं, 1 या 2, एंड द डायामीटर डिपेंड अपॉन द डिजाइन। और जो व्हील का डायामीटर है वो जो हमारा व्हील हूज है उसके डिजाइन पे डिपेंड करेगा, निर्भर रहेगा, ठीक है। द फ्रेम हैज गॉट अ प्रोविजन टू अकोमोडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वर्किंग टूल्स सच एज स्ट्रेट ब्लेड, ठीक है, रिवर्सिबल ब्लेड, भी ब्लेड्स, टीन कल्टीवेटर एक्सेट्रा। जो हमारा
द फ्रेम, जो हमारा फ्रेम है उसमें हम इनमें से कोई भी ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि सॉइल के लिए सुटेबल रहे। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल है तो उसमें हम कौन सा ब्लेड यूज करेंगे, भी ब्लेड, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान में है तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सॉइल है, मतलब कि हार्ड सॉइल नहीं है, तो हम 3 कल्टीवेटर्स भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट ब्लेड का यूज हार्ड सॉइल में करते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं। फॉर ऑपरेशन द वर्किंग डेप्थ ऑफ द टूल एंड हैंडल हाइट आर एडजस्टेड। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो हैंडल की हाइट या तो जो हमारे ब्लेड्स हैं, जो मतलब कटिंग डेप्थ है हमारा, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। देखिए ये हमारा व्हील हुज है, ठीक है। PAU का मतलब क्या है, पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, PAU। इसने क्या डिजाइन किया था, व्हील हैंड यूज, हाथ से ही चलने वाला जिसमें व्हील लगा है, ठीक है। ये व्हील रो क्राफ्ट में क्या, जो रो क्राफ्ट में स्पेस रहता है उसके बीच में इस हैंडल की मदद से इसको हम चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ब्लेड लगे रहते हैं, कटिंग ब्लेड्स, ठीक है, जो वीडिंग का काम करते हैं, फ्रूटिंग का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो इसको किसने डिजाइन किया था, पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। और एक क्या है, CIAE। तो CIAE क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि भोपाल, MP भोपाल में स्थित है, ठीक है। इसने भी 2 व्हील वाला हैंड हुज बनाया, ठीक है। तो इसमें देखिए भी ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, भी ब्लेड लगा हुआ है। ये फ्रेम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्लेड सॉइल के कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग D नंबर है जो एनिमल ड्रॉन मल्टीपर्पज हुज। जो एनिमल ड्रॉ मतलब कि जानवर से चलने वाला मल्टीपर्पज हुज, जो बहुत सारे कार्य करता हो, वैसे हुज है हमारे कंट्री में। वो किस लिए यूज होते हैं, मैक्सिमम इंटरकल्चरल ऑपरेशन यूज होते हैं। तो एनिमल ड्रॉ मल्टीपर्पज हुज आर पुल्ड आइदर बाय सिंगल एनिमल आर पेयर ऑफ एनिमल। जो हमारा एनिमल ड्रॉ मल्टीपर्पज हुज है वो एक जानवर से भी चल सकता है, मतलब एक बैल से भी चल सकता है, और पेयर्स ऑफ एनिमल मतलब 2 बैल से भी, ठीक है। दीज इम्प्लीमेंट्स में आइदर बी सिंगल रो और मल्टी रो यूनिट्स। जो हमारा ये इम्प्लीमेंट है मल्टीपर्पज हुज, एनिमल से चलने वाला, वो या तो सिंगल रो का हो सकता है या तो मल्टी रो के लिए, ठीक है। द 3 टीन कल्टीवेटर आर त्रिफाली, ठीक है, मीन्स 3 टीन मतलब 3 ब्लेड जो 3 ब्लेड लगे रहते हैं कल्टीवेटर, या तो त्रिफाली उसे बोलते हैं, ठीक है। अकोला हुज, बरडोला हुज आर 2 ब्लेड हुज आर द मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंट्स इन डिफरेंट रीजन फॉर रो क्राफ्ट इंटरकल्चरल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे इम्प्लीमेंट्स है एनिमल ड्रॉ मल्टीपर्पज हुज के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है, डिफरेंट एरिया में, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज। इट इज इसेंशियल to provide wider spacing for movement of animal and implement if animal draw implements are to be used, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपना क्राफ्ट लगा रहे हैं तो अपना एनिमल के लिए, मीन्स एनिमल से चलने वाला अगर हम हुज यूज करेंगे तो उसको फील्ड में चलने के लिए जो रो क्राफ्ट के बीच में स्पेस है वो ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, जिससे कि आसानी से हमारे एनिमल उस रो में चल सके और हम अपना मल्टीपर्पज हुज जो है उसे ऑपरेट कर सके, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए ये 3 टीन कल्टीवेटर है, ठीक है। इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, इस हैंडल से ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे हम एनिमल से जोड़ लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, बरडोला हु, ठीक है, और ब्लेड हु, ठीक है, ये ब्लेड हु है। 2 रो टाइप्स है, ठीक है। ये 3 रो में प्रयोग होगा, ये भी 3 रो में प्रयोग होगा, ये 2 रो में प्रयोग होगा। कहने का मतलब कि हम अपना जो ऑप्शन है उसे हम प्रीफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हमें कैसा चाहिए इम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वन, ई जो है हमारा इंजन ऑपरेटेड वीडर, इंजन से चलने वाला वीडर। ठीक है, अ 3 HP पेट्रोल इंजन ऑपरेट द वीडर, एक 3 HP का पेट्रोल इंजन क्या है, वीडर को ऑपरेट करता है। ठीक है, द इंजन पावर इज ट्रांसमिट टू द ग्राउंड व्हील थ्रू वी बेल्ट पुली एंड स्पॉकेट्स चैन मैकेनिज्म। ठीक है, इंजन पावर को जो ग्राउंड पे व्हील लगा रहता है वीडर में, उसको ट्रांसफर किया जाता है किसके किसके द्वारा, वी बेल्ट पुली स्पॉकेट्स चैन मैकेनिज्म के साथ है। ठीक है, एट द बैक ऑफ द मशीन रिप्लेसेबल स्विप ब्लेड्स इज फिक्स, मशीन के सबसे पीछे एक फ्लेक्सिबल स्विप ब्लेड्स लगा रहता है। ठीक है, स्विप ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट विड्थ्स कैन बी फिटेड टू द मशीन डिपेंडिंग ऑन द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ द क्राफ्ट। ठीक है, जो हमारा स्विप ब्लेड है वो डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट चौड़ाई का, ठीक है, विड्थ का और डेप्थ का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने रो क्राफ्ट की स्पेसिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अ टेल व्हील इज प्रोवाइड एट द रियर टू द मेंटेन द ऑपरेटिंग डेप्थ, एक टेल व्हील मतलब सबसे पीछे क्या लगा रहता है, एक व्हील लगा रहता है जो कि डेप्थ को, ऑपरेटिंग डेप्थ को, गहराई को मेंटेन करता है। ठीक है, द स्विप ब्लेड्स कैन बी रेस्ट और लोअर सो एज टू हैव द डिजायर ऑपरेटिंग डेप्थ, हम क्या कर सकते हैं, स्विप ब्लेड को ऊपर या तो नीचे कर सकते हैं, हमें कितना डेप्थ चाहिए उसके अनुसार। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर वीडिंग बिटवीन रो ऑफ क्राफ्ट लाइक काटन, यह बहुत यूजफुल है कहाँ पे, रो क्राफ्ट्स में। ठीक है, जैसे कि काटन, शुगर केन, मेज, टोमेटो, पल्सेस, हुज रो स्पेसिंग इज मोर देन 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सभी क्राफ्ट में ये सुटेबल है, पॉपुलर है जब रो स्पेसिंग कितना रहे, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स रो ये हो गया, ये हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इंजन ऑपरेटेड वीडर का प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर वीडिंग एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशन इन ऑर्चार्ड्स। ठीक है, हम इसको ऑर्चार्ड मीन्स बागवानी या बगीचा। ठीक है, हम इसको बागवानी में भी प्रयोग कर सकते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ये हमारा इंजन ऑपरेटेड वीडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हैंडल हो गया। देखिए सबसे यहाँ पे सबसे लास्ट में एक रियर व्हील लगा हुआ है। ठीक है, ये रियर व्हील है हमारा, किसके लिए है, डेप्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये पूरा हमारा इंजन हो गया। ठीक है, यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ, रियर व्हील को। ठीक है, तो इंजन ऑपरेटेड वीडर हमारा बहुत जगह यूज होता है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंटरकल्चरल ऑपरेशंस और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई एक भी इक्विपमेंट के बारे में पूछ सकता है, या तो सारे इक्विपमेंट पूछ लेगा अगर एग्जाम में कि व्हाट इज द इंटरकल्चरल ऑपरेशंस एंड राइट डाउन द डिफरेंट इक्विपमेंट यूज फॉर इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमें पूरा इक्विपमेंट्स लिखना पड़ेगा। अगर नहीं पूछता है, अगर पूछ लिया वीडर के बारे में, तो वीडर हमने जितना भी वीडर पढ़ा है सब लिख डालेंगे। हुज के बारे में पूछ लिया तो जितना भी हुज पढ़े हैं सब में से सब लिख डालेंगे हुज। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे जहाँ से आए आप लोगों को पढ़ना अच्छे से है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और सारे डायग्राम अच्छे से आप लोग अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।